19 जनवरी 2021। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच अंबानी और अडानी का ग्रुप चर्चा में है। कुछ दिन पहले अंबानी ग्रुप की ओर से सफाई आने के बाद अब अडानी ने भी सफाई दी है कि वो किसानों से अनाज नहीं खरीदते और कंपनी का ठेके की खेती में जाने का कोई इरादा नहीं है। कंपनी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वो किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदती, बल्कि वो उनको अनाज के भंडारण की सेवाएं देती है। उसने अनाज भंडारण के लिए जो गोदाम यानी कि साइलो बनाए हैं, वो परियोजना उसने 2005 में भारतीय खाद्य निगम की निविदा के तहत प्रतिस्पर्धी बोली लगा करके हासिल की थी। अडानी एग्री लॉजिस्टिक के उपाध्यक्ष पुनीत मेहंदी रत्ता का कहना है कि कंपनी कोई ठेका खेती का काम नहीं करती है और ना ही फ्यूचर में कंपनी का ऐसा कोई इरादा है। ये भी गलत आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी ठेका खेती के लिए पंजाब और हरियाणा में जमीन का अधिग्रहण कर रही है। कोरोना के दौर में भले ही आम आदमी का धन खत्म हो गया है, नौकरियां चली गई हैं, लेकिन गौतम अडानी की संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी है। अडानी परिवार की संपत्ति 2020 में दुगनी होकर 41 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले महज 20 अरब डॉलर थी। अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट एंड सेज, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर तेजी से बढ़े हैं। अडानी समूह की बाजार पूंजी बढ़कर 4.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपए थी। अडानी ग्रुप आगे आप देखेंगे कि अडानी ग्रुप कैसे 21 क्षेत्रों में काम करता है। इसमें से पहला है अक्षय ऊर्जा उत्पादन। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी ग्रिड से जुड़ी सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं चलाती है। कंपनी अपने बिजली की आपूर्ति केंद्र और राज्य सरकारों और सरकारी कंपनियों को करती है। कंपनी ने 2025 तक 25 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने एक स्थान पर 648 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना की है, जो स्थापना के समय विश्व की सबसे बड़ी सौर बिजली परियोजना थी। कंपनी ने 100 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन HST आधारित सौर बिजली परियोजना स्थापित की है। वहीं दूसरा है सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अडानी सोलर अडानी ग्रुप के सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी विनिर्माण और EPC इकाई का हिस्सा है। कंपनी ने 1.5 GW क्षमता का अत्याधुनिक संयंत्र बनाया है, जिसमें शोध और विकास संस्थान भी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सुविधा मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित है। ये इस समय देश की पहली और सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल उत्पादन कंपनी है। कंपनी ने 3.5 गीगावाट क्षमता का मॉड्यूल और सेल संयंत्र एक छत के नीचे करने का लक्ष्य रखा है। तीसरा है पोर्ट और टर्मिनल। कंपनी इस क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। समुद्र के किनारे स्थित 6 राज्यों गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसके 10 घरेलू बंदरगाह हैं। कंपनी के बंदरगाह शुष्क कार्गो, तरल कार्गो, कच्चा तेल और कंटेनर सेवाएं देते हैं। कंपनी की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 388 MMTPA है। कंपनी का मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है। चौथे पे आते हैं तो देखते हैं कि ये लॉजिस्टिक्स में भी है। कंपनी एंड टू एंड लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है। इनकी संपत्तियों और सेवाओं में कंटेनर, बल्क, ब्रेक बल्क, केमिकल, ऑटो और लिक्विड इंडस्ट्री शामिल है। हरियाणा के पाटली, पंजाब के किला रायपुर और राजस्थान के किशनगढ़ में कंपनी के लॉजिस्टिक्स पार्क हैं। कंपनी सालाना 5 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट TEU हैंडलिंग की क्षमता रखती है और इसका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी ने 300 किलोमीटर निजी रेल ट्रैक बिछाई है। कंपनी के पास 10 अपने रैक और 12 पट्टे के रैक हैं और वो लाइसेंस युक्त कंटेनर रैक ऑपरेटर है। कंपनी के 5 जगहों पर 2 ICD, 2 एग्जिम यार्ड और 1 कंटेनर यार्ड है। अब अगर चलते हैं 5वें नंबर पर तो पाते हैं कि ये भाई साहब एग्री लॉजिस्टिक्स के धंधे में भी हैं।
अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स खाद्यान्न की अग्रणी बल्क हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। यह भारतीय खाद्य निगम और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अनाज की ढुलाई कर रही है। कंपनी ने 2007 में भारतीय खाद्य निगम के लिए भारत के पहले आधुनिक अनाज भंडारण सुविधा का निर्माण कराया था। ये पंजाब के मोगा और हरियाणा के कैथल में ग्रेन साइलोज चलाती है, जिसमें अनाज रखा जाता है, भारी संख्या में अनाज रखा जाता है। कंपनी ने मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और कोयंबटूर में रिसीविंग साइलोज स्थापित किए हैं, जो अडानी डेडिकेटेड रेलवे रैक्स से जुड़े हुए हैं। कंपनी का दावा है कि वो किसानों के हर पसीने की बूंद का क्रेडिट देने के लिए काम कर रही है। में है औद्योगिक भूमि। अडानी की 15,000 हेक्टेयर औद्योगिक क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित है, जिसे मुंद्रा इकोनॉमिक हब के नाम से जाना जाता है। ये भारत के निर्यात और आयात का दरवाजा है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आधारित मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन है। मुंद्रा में निजी समुद्री बंदरगाह, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, आर्थिक लाभों और संबंधित बुनियादी ढांचे की पूरी सुविधा है। कंपनी के मुताबिक मुंद्रा न सिर्फ कारोबार और धंधे के लिए वैश्विक केंद्र है, बल्कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी बेहतर केंद्र है। सातवें पे है बिजली पारेषण। अडानी का ट्रांसमिशन कारोबार देश के सबसे बड़े ट्रांसमिशन कारोबार करने वाली कंपनियों में से एक है, जिसकी मौजूदगी देश के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में है। कंपनी ने 2022 तक 20,000 सर्किट किलोमीटर बिजली के तार खींचने का लक्ष्य रखा है। इस समय कंपनी 8,500 सर्किट किलोमीटर का परिचालन करती है और इसकी 14,000 MVA बिजली ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है। बिजली वितरण में चलें 8वें नंबर पर, तो देखते हैं कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड AEML अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की 100% सहायक इकाई है। ये बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और खुदरा में बिजली आपूर्ति का काम करती है। ये मुंबई में 400 वर्ग किलोमीटर में रह रहे 30 लाख ग्राहकों को बिजली सप्लाई कर रही है। अडानी मुंबई में 2000 मेगावाट बिजली की मांग पूरी करती है और इसका मुंबई में सबसे बड़ा बिजली आपूर्ति नेटवर्क है। 9वें नंबर पर गैस आपूर्ति में चलते हैं, गैस वितरण में चलते हैं, तो देखते हैं कि कंपनी की गैस वितरण की 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन है, जिसके माध्यम से वह देश के रसोई घरों में गैस पहुंचा रही है। कंपनी 1200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों, 3 लाख से ज्यादा घर और 2400 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयों में गैस पहुंचा रही है। उसके 80 से ज्यादा CNG स्टेशन है। अडानी गैस लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबारी है। 10वें पे आते हैं तो पाते हैं भाई साहब रक्षा और एरोस्पेस में भी घुसे हुए हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के माध्यम से इस ग्रुप ने इस क्षेत्र में कदम रखा है, जिससे कि इसका टारगेट है कि ये भारत को वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस सेंटर बना दे। कंपनी भारत को सैन्य प्रतिस्पर्धी बनाने और अहम तकनीक के प्लेटफॉर्मों पर ध्यान दे रही है, जिससे सीमाओं पर सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके लिए वो वैश्विक साझेदारों से समझौते कर रही है। 11वें नंबर पर हमने रखा है खाद्य तेल और फूड प्रोडक्ट्स। विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड सिंगापुर और अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम। अडानी विल्मर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक है। कंपनी फॉर्च्यून ब्रांड से सोया तेल, राइस ब्रांड तेल, मूंगफली का तेल और कॉटन सीड के तेल की आपूर्ति करती है। इसका वीवो ब्रांड भी आया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि डायबिटीज केयर का भारत का पहला तेल है। इसके अलावा कंपनी इस ब्रांड से बासमती चावल, दाल और सोयाबीन की भी बिक्री करती है। खुदरा दुकानों पर 10 लाख से ज्यादा ब्रांड फॉर्च्यून मौजूद हैं। इसकी प्रतिदिन 12,000 टन खाद्य तेल शोधन क्षमता है। 12वें नंबर पर रखा है फल्को। कंपनी उच्च गुणवत्ता के बागवानी उत्पाद के भंडारण और खपत की सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने सेब के लिए भंडारण तकनीक विकसित की है। ये फार्म पिक ब्रांड से हिमाचल प्रदेश में भंडारण की सुविधा दे रही है। कंपनी का दावा है कि वो 15,000 से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा रही है और 36 से ज्यादा शहरों में उसके फार्म पिक सेब उपलब्ध है। 13वां है रियल एस्टेट। अडानी रियल्टी अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव, कोच्चि और मुंद्रा में 64 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में आवासीय,
वाणिज्यिक और सोशल क्लब परियोजनाएं चला रही है। कंपनी ने 6000 से ज्यादा परिवारों को फ्लैट दिए हैं और 13 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र की डिलीवरी दे चुकी है। कंपनी 13 लाख वर्ग मीटर की परियोजनाओं पर काम कर रही है। 14वां है फाइनेंशियल सेवा। अडानी कैपिटल प्रमुख रूप से उद्यमियों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है। इसकी खुदरा और ग्रामीण उधारी और थोक उधारी की शाखाएं हैं। 15वां है हाउसिंग फाइनेंस। अडानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई। कंपनी होम लोन, संपत्ति के बदले लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मुहैया कराती है। खबरों के मुताबिक कंपनी संकट में फंसी DHFL के अधिग्रहण की भी कवायद कर रही है। 16 में रखा है एयरपोर्ट। अडानी समूह देश भर में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में काम कर रहा है और एयरपोर्टों का अधिग्रहण और उनका विकास और रखरखाव कर रहा है। अडानी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी और जयपुर हवाई अड्डों के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। इतना ही नहीं, अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 74% हिस्सेदारी खरीद ली है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेड्डी परिवार की कंपनी GVK का संयुक्त उद्यम है। दिल्ली के बाद मुंबई हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। 17वें पर है जल। कंपनी ने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने और मौजूदा STP को दुरुस्त करने का प्रस्ताव रखा है। कंपनी की योजना सिंचाई संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित करने, जलापूर्ति और जल वितरण परियोजनाएं, जल शोधन परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है। 18वां है सड़क, मेट्रो और रेल। कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सुरंग, मेट्रो रेल, रेलवे आदि को विकसित करने पर काम कर रही है। अडानी की भारत में 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, जो खदानों, बंदरगाहों और दूसरे कारोबारी केंद्रों को जोड़ती है। कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 640 किलोमीटर लंबी 3 सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है। 19वां है डेटा सेंटर। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड AEL एकमात्र कंपनी है। कंपनी के मुताबिक उसकी देश भर में डेटा सेंटर विकसित करने की क्षमता है। 20वां है थर्मल पावर जनरेशन। अडानी की ताप बिजली उत्पादन क्षमता 12,410 मेगावाट है। कंपनी के मुंद्रा गुजरात, तिरोड़ा महाराष्ट्र, कवाई राजस्थान, उडुपी कर्नाटक और कोरबा तथा रायखेड़ा छत्तीसगढ़ में संयंत्र है। ये देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी है। और 21वां और आखिरी है नेचुरल रिसोर्सेज। अडानी समूह ने 2007 में खनन कारोबार में कदम रखा और वो विभिन्न इलाकों में काम कर रही है। कंपनी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी खदान विकसित कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी का घनघोर विरोध चल रहा है।